हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सुगैस, पाकिस्तान के 42 ठिकानों पर राफेल से स्ट्राइक होने की बात सुन सदमे में पाकिस्तान। तो भाई साहब, इस टाइम बात हो रही है जो बहुत ही गंभीरता वाली बात है। कहा जा रहा है कि राफेल से पाकिस्तान के 42 ठिकानों पर हमला किया जाएगा। 5 जगहों से पहले बोला जा रहा था, अभी 42 ठिकाने। तो भाई साहब, राफेल का भी बीच में नाम आ गया और पाकिस्तानी मीडिया इस टाइम बहुत ही ज्यादा एक तरह से कश्मकश में है, टेंशन के अंदर है। तो भाई क्या सीन है, क्या पाकिस्तानी मीडिया क्या कश्मकश में, पूरा पाकिस्तान पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कानून करते हैं, रीड वन एंड स्टार्ट। हेलो पाकिस्तान, डोंट स्लीप टुनाइट। वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि आज की रात सोना मत, यानी रात को हम कोई हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, जितने भी इंडिया के फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वो हमारे रडार जो है उन्हें कवर करते हैं। जैसे ही वहां से कोई जहाज टेक ऑफ करता है हमें फौरन उसका पता चल जाता है। रॉ के द्वारा दिया गया जो इंटेलिजेंस इनपुट डेटा था उसके बेसिस पर इन्होंने 42 लॉन्च पैड्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो कि पीओके में देखने को मिलते हैं। वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है। मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया। लद्दाख को हम किसी वक्त भी काट सकते हैं, कारगिल में हमने काट दिया था। वहां से पीछे चाइना की तरफ से ग्वांगजू, यही है ना सर, ग्वांगजू रिवर, ये क्या नाम है इसका? ये इंडस रिवर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका नाम चेंज तिब्बत से निकलता है। जी जी, मैं तो खुल के बोल रहा हूं, एस्केलेशन वो हमने कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर हो, चक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। जब तक पाकिस्तान आर्मी वालों को नहीं मारेंगे, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे, उनके कोर हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब तक आप बम नहीं गिराएंगे, जब तक इनके ऑफिसर्स नहीं मरेंगे, तब तक इनको बात समझ में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान हर हाल में भारत से युद्ध करना चाहता है। इसलिए अब पाकिस्तान के कुछ जिहादी अपने टीवी चैनल्स में बैठकर सीधा ये कह रहे हैं कि ये युद्ध अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत ने पहले ही सिंधु जल समझौता को खत्म करके एक एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया है। पाकिस्तान को ये पता है कि किसी भी वक्त भारत पीओके में एयर स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए इन्होंने ऑलरेडी अपने फाइटर जेट्स को पीओके में डिप्लॉय कर दिया है। ऊपर से ये लोग भारत को और उकसा रहे हैं युद्ध के लिए, इसलिए बहुत जल्द आने वाले 10 दिनों के अंदर पीओके में एक स्मॉल स्केल वॉर शुरू होने वाली है। भारत ने भी अपने ओर से पूरी तैयारी कर ली है और INS विक्रांत से लेकर राफेल को तैनात कर दिया है। ऊपर से PM मोदी ने कल बिहार में जो स्पीच दिया है, उसके बाद से पूरा पाकिस्तान खौफ में है और इनके सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स में सिर्फ भारत की बातें हो रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये?
और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं। पता ही नहीं मैंने क्या बोला। ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन, जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा। यार पता नहीं क्या इररिस्पॉन्सिबल किस्म के हमारे मीडिया वाले भी हैं यार। मुझे इस चाचे की उम्र होगी कोई 85 से 90 साल। लोगों के सहारे चलता है, ये लोगों के सहारे चलता है, ये बैठा हुआ है, ये उठ नहीं सकता। भाई साहब, ये अगली नस्ल को खत्म करना चाहता है। तू तो जिंदगी गुजार इंडिया इतना बड़ा है ना। चलो फर्ज करो एक चला भी गया, तुम क्या समझते हो पाकिस्तान बच जाएगा? यार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंडिया ने अभी तक, हालांकि दुखी इंडिया है, उस पे हमला हुआ है। हाँ, लेकिन आप ऐसी बात करो कि यार अभी तक कोई आप इधर आओ, बात ऐसी करो कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो। तू तो और लोगों को भड़का रहा है। उन्होंने परमाणु की एक बार बात नहीं की, उन्होंने एक बारी भी बात नहीं की। इधर जो बच्चा या बड़ा है, जो बड़ा होता है, इनको ये इतनी सेंस नहीं है कि परमाणु का नुकसान क्या होता है। जाहिल लोग, इनको ये नहीं पता। छोटा बच्चा इंटरव्यू कोई दे रहा है, हमने न्यूक्लियर क्यों रखा है? तेरे अंदर देने के लिए रखा है, किस लिए रखा है? यार बंदा क्या बोले भाई, इन लोगों को नहीं, रशिया इनको पता ही नहीं है इतना बड़ा कंट्री है। हाँ, उसने आज तक यूज किया, चलाने की हिम्मत नहीं। ये पागल, इनको नहीं पता कि कितना नुकसान होता है। ये भाई रात को ख्वाबों में भी चला रहे होते हैं ये लोग। ये एजुकेशन की कमी का नतीजा होता है। इसके लिए कहते हैं एजुकेशन ज्यादा लाजमी हासिल करो। इंडिया क्यों नहीं बात कर, वो वेल एजुकेटेड लोग हैं, उसको इसका परिणाम पता है, लेकिन इन जाहिलों को नहीं पता। इनको ये नहीं पता। ये तो कह रहे ना कि न्यूक, भाई हमारे कंट्री के साथ साथ दूसरे 7 देश वाले भी जाएंगे। और भाई सीधी सी बात मैं ये करूंगा, न्यूक्लियर वो करता है जो डरता हो। सीधी सी बात। लास्ट ऑप्शन होती है जब आपके पास कुछ भी ना करने के लिए बचो, बस आप कहो कि हम बस बिल्कुल खत्म, ये भी लास्ट ऑप्शन होती है। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ज्यादा कारण होता है।